जाट ते जट दे विच अंतर की है? नस्ल खून हमारा एक ही है, बस थोड़ा सा ये है कि जो जाट है वो सिख नहीं बन पाया। तो लॉर्ड डलहौजी ने लिखा था कि अगर यूं ही चलता रहा, अगर इसी तरीके से रहा तो विद इन ए डिकेड, एक दशक में 10 सालों के अंदर सिख धर्म खत्म हो जाएगा। तो पंजाब में जो हमारा जो हिस्सा मिला 1858 में, उसकी वजह से हरियाणा का जो जाट है वो भी सिख बनना शुरू हो गया। और आर्य समाज का जो मकसद था वो मकसद था जाटों को सिख बनने से रोकना, बाय हुक और बाय क्रोक। और इसने दयानंद ने जाटों को जनेऊ दिया, जबकि हमारे गले में सिखों की कृपान होनी चाहिए थी। हमें तो जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत बेकाबू कर एक तरीके से जो है वो हिंदू बनाया गया और हिंदुओं के लठैत बनाया गया कि हम लोग शुरुआत करें जो है हरियाणा को हरियाणवी पंजाब कहने की। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम विच जिवें कि तुहानूं पता है कि तलाश दे विच रहना वा कोई ऐसी शख्सियत लभा जिन्हां ने पगडंडियां तो हट के कोई काम कीता होवे। जिवें किसी ने बड़ा प्यारा लिखिया सी, कहंदा मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ तां राह बनदे। कहंदा मैं लोकां दे बने बनाए राहां दे उपर नहीं तुरदा, कहंदा जदों मैं तुरदा मैं ते राह अपने आप बन जांदे ने। सो पगडंडियां असीं लभदे हां, पर मैं कई वारी कहना कोना भी पहलां ते पगडंडी किसी ने बनाई सी ना, कोई इस तो पहलां भी ते अपने दिमाग की वरतों करके चलिया सी। सो गल्लां बड़ियां कमाल ने। इसे प्रकार जदों कोई समाज तो कोई नवेकला काम करदा है, जो लीकां तो हट के काम करदा है, तो किते ना किते उहदी अदा सानूं प्रभावित कर जाती है। अज जिस शख्सियत नूं तुहानूं मिलाउण दे लई लैके जा रहा वां, ख्याल करिया जे जदों असीं पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब विच कह दिता जाता है ये जट भाईचारा जो 20 तो 21% के लागे है। जदों हरियाणे की आपां गल करते हैं तो कह दिता जाता है ये जाट भाईचारा। और ख्याल करिया जे जट ते जाट की गल करिए तो आपस दे विच ना रिश्तियां की सांझ, ना बहन उठण की सांझ, ना खाण पीण की सांझ, किसी भी प्रकार की सांझ जिहड़ी है वो वेखण नूं किते नहीं मिलती। पर अज विचारां की सांझ मनोज दूखन तो मनोज सिंह दूखन बने हुए रोहतक की धरती तो साडे कोल लुधियाना की धरती ते आए ने। आओ अकाल चैनल के जरिए मैं इन्हां दे विचार तुहाडे रूबरू करदा। मैं किताबां भी लिखियां ने, एडवोकेट भी ने, लम्मा समा जाट अंदोलन का हिस्सा भी रखे ने। आओ उन्होंने तुहाडे रूबरू करा। सब तो पहला प्रोग्राम दे विच वीर जी का स्वागत करते हैं तो फतेह की सांझ इस करके करांगे क्योंकि वीर जी के सिर ते हुण दस्तार है। नाम सी मनोज कुमार दूखन, पर अजकल ये लिखते ने मनोज सिंह दूखन। आओ तो इन्हां दे नाल गलबात करते हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू। बड़ा चंगा लगा तुहाडे नाल मिल के। एक सानू जानकारी दिओ जे असीं गल करिए जिवें तुसीं जाट आरक्षण की गल कीती है, जाट अंदोलन की गल कीती है, तो मेरे मन दे विच कुछ सवाल आ रहे हैं। जदों मैं पंजाब की धरती ते हाँ तो इत्थे कह दिता जाता जट भाईचारा। वैसे तो चलो भाईचारा तो सारे भाईचारे ने, सत्कारयोग ने। हाँ जी। पर जदों असीं हरियाणे दे विच जाने आ तो उत्थे एक शब्द सुनते हैं जाट, किते ना किते लगदा भी बड़ा एक वखरेवा आ। जाट ते जट दे विच अंतर की है? जाट और जट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। नस्ल खून हमारा एक ही है, बस थोड़ा सा ये है कि जो जाट है वो सिख नहीं बन पाया। हम लोग हिंदू जो है वो रह गए और सिख नहीं बन पाए। हम लोग बेसिकली हम हिंदू थे नहीं, लेकिन हम जो है वो सिख भाईचारे में आ नहीं पाए। उस वजह से जो है यही डिफरेंस है, अदरवाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है? हाँ जी, कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का है। हाँ, नाम का। फिर आपां जे गल करिए, तुसीं कहा भी असीं सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए, तो तुहानूं सिੱਖੀ ਵਿੱਚ आउण ਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट किहड़ी चीज़ दी पै गई? सर, सिੱਖੀ में हमें आने से जो है ना बहुत षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करके हमें रोका गया। हुआ ये था कि 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। तो जब महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में डेथ हुई तो जो नकली सिख बने हुए थे, जो
सिख धर्म में फायदा उठाने के लिए जो अर्बनाइट हिंदूज जो सिख बने हुए थे, हाँ। वो वापस हिंदू बनना शुरू हो गए महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद, क्योंकि वो सरकार खालसा में फायदा उठाने के लिए सिख बने थे। अब सरकार खालसा खत्म हो गया, उनका राज खत्म हो गया महाराजा रणजीत सिंह का उनकी डेथ के बाद, तो वो वापस हिंदू बनना शुरू हो गए। तो लॉर्ड डलहौजी ने लिखा था कि अगर यूं ही चलता रहा, हाँ। अगर इसी तरीके से रहा, तो विद इन ए डिकेड, एक दशक में, 10 सालों के अंदर सिख धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई फिर 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गदर हुआ। दिल्ली के चारों तरफ का जो एरिया है, उसने जो है अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गदर किया, जिसे 1857 की ये लोग क्रांति भी कहते हैं। तो उसमें हमारे लोगों की, जाटों की, जो दिल्ली के चारों तरफ थे, उनकी बड़ी भूमिका रही। हाँ। तो अंग्रेजों ने 1858 में, 1858 में हिस्सा तोड़ के, जो हमारा जो चारों तरफ जो जाटों का हिस्सा था, उसका कुछ हिस्सा तो यूनाइटेड प्रोविंस में मिला दिया 1858 में, और हरियाणा का जो उस टाइम का जो अम्बाला डिवीजन थी, ये हमारा हिस्सा जो है ये पंजाब में मिला दिया। तो पंजाब में जो हमारा जो हिस्सा मिला 1858 में, उसकी वजह से हरियाणा का जो जाट है वो भी सिख बनना शुरू हो गया। अच्छा, हरियाणा का जाट भी सिख बनना शुरू हो गया। कैथल, जींद, सिरसा, अम्बाड़ा से होते हुए सिखिज्म हमारी तरफ बढ़ने लगा पंजाब के प्रभाव की वजह से। सिरसा, ये सारा एरिया हम लोग सिक्खी में आने लग गए। हमारे नाम जो है वो सिक्खी के जो नाम है वो होने लग गए। जैसे मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरी दादी जी का नाम राम कौर, मेरे फादर जी का नाम सुबे सिंह। तो हम लोग उस जमाने में सिक्खी में जो है आने लग गए। तो अब इनको चिंता हुई, जो हिंदू अपर कास्ट है, हिंदू अपर कास्ट को ये चिंता हुई, जो प्रीस्ट क्लास है, कि भाई अगर ये जाट भी सिख बन गए तो तुम्हारी दुकानदारियां फेल हो जाएंगी। ओके। तो तुम्हारी दुकानदारियां फेल हो जाएंगी तो तुम अपनी दुकानदारी को बचाओ। तो इन्होंने क्या किया, 1875 में एक बंदा सी जिसका नाम सी दयानंद सरस्वती, पंडित मूल शंकर तिवारी, उसका जो असली नाम सी, जो उसका असली जो नाम था वो था पंडित मूल शंकर तिवारी। ये गुजराती ब्राह्मण था, टंकारा से था ये, और महर्षि दयानंद सरस्वती। इसने 1875 में बम्बई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज का जो मकसद था वो मकसद था जाटों को सिख बनने से रोकना, बाय हुक और बाय क्रोक। अच्छा। हाँ जी, भी जाटों को सिख बनने से रोकने में दयानंद का हाथ था। दयानंद का ही रोल था इसमें, जो बुनियादी रोल था। इन्होंने क्या किया, जो सिखों के पंच कंकार हैं उसकी जगह ये पंच महायज्ञ लेकर आए। और जो है दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि आर्य समाजी सन्यासी न मूंछ रखेगा, न दाढ़ी रखेगा, न सिर पे केश रखेगा। खुद भी आप दयानंद की फोटो देखेंगे तो इसकी फोटो में इसने कोई केश, मूंछ, दाढ़ी नहीं रख रखी। और इसने, दयानंद ने जाटों को जनेऊ दिया, जबकि हमारे गले में सिखों की कृपान होनी चाहिए थी। हाँ। इसने जो है दयानंद ने जाटों को ये है जनेऊ दे दिया। और हम लोग जो है उस टाइम ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ था इस चीज का। जो भूपेंद्र हुड्डा साहब जो हमारे हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनके जो दादाजी थे चौधरी मातूराम जी, जब वो आर्य समाजी बने उस जमाने में, तो जो लोकल जो जैसे साध थे, नाथ थे, दास परंपरा के जो संत थे, उन्होंने पंचायत की, इनको बुलाया मातूराम जी को, इनको कहा कि भाई आप क्या बन गए? इन्होंने कहा जी मैं आर्य बन गया। बोले आर्य बन गए तो आप बैल क्यों नहीं बने? आपको बैल बनना चाहिए था। तो बैल तो कुछ काम भी आता, आर्य बन के आप क्या निकालोगे, क्या आप समाज के काम आओगे? तो इन्होंने कहा नहीं जी अब तो मेरी गर्दन कट जाएगी, लेकिन मैं अब जो है इसमें आर्य समाज में मैं आ गया हूँ। तो विरोध भी हुआ था उस जमाने में इस चीज का। लेकिन हुआ क्या कि दयानंद ने कास्ट का कार्ड खेला, जो सिक्खी खेल नहीं सकती थी, जो सिक्खी के मूल सिद्धांतों के बरखिलाफ था, जो खिलाफ था। दयानंद ने कास्ट का कार्ड खेला। दयानंद ने कास्ट का कार्ड ये खेला कि 1875 में जब आर्य समाज बना, तो दयानंद ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश को लिखवाया,
फर्स्ट एडिशन, जिसे ये आदिम सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं जी। उस आदिम सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने अंग्रेजों की बहुत भारी प्रशंसा की है। अंग्रेजों के ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛਪਿਆ, हाँ जो छपया 1875 में, उसमें दयानंद ने अंग्रेज़ों की बहुत उनको चढ़ाया कि भाई उनकी वजह से मुसलमाना दी हुकूमत इस मुल्क में ख़त्म होगी। उन्होंने जो है बहुत इस देश में जो है एजुकेशन वो लेके आए, विकास करवाया। तो फर्स्ट एडिशन में, और फर्स्ट एडिशन में अब चूंकि 1875 में आर्य समाज बम्बई में बना, इन्होंने 1876 में हेडक्वार्टर अपना उठाकर लाहौर में ये ले आए, क्योंकि इनका मकसद ही था कि जाटों को सिख बनने से रोका जाए। तो इसलिए ये अपना हेडक्वार्टर चेंज कर लिया। हेडक्वार्टर चेंज कर लिया इन्होंने 1876 में, ये हेडक्वार्टर ले आए लाहौर में। तो लाहौर में जब अपर कास्ट हिंदू ने, अर्बनाइट हिंदू ने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, तो उसके अंदर इन्होंने पढ़ा कि दयानंद ने तो अंग्रेजों की प्रशंसा कर रखी है। दयानंद ने तो ये लिख रखा है कि ब्राह्मण को जो है पिंडदान करते हुए या श्राद्ध के त्योहार में, मौसम में इनको जो है खिलाना चाहिए, इनको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनको हाँ इनको खिलाना चाहिए। मास्क खिलाने के लिए भी लिखा उन्होंने फर्स्ट एडिशन, अगर कोई खाता है तो। लेकिन तो को फर्स्ट एडिशन पई हुई है? हाँ मेरे पास फर्स्ट एडिशन है आदिम सत्यार्थ प्रकाश का। लेकिन जब यहाँ के अर्बनाइट हिंदूज ने जब इसको पढ़ा फर्स्ट एडिशन को, तो इन्होंने दयानंद को समझाया कि जी आप जिन जाटों को सिक्खी में जाने से रोकने के लिए ये सारा जो प्रोग्राम लेकर आए हो, अगर जाटों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया तो आपको पीट कर भगाएंगे पंजाब से, क्योंकि अभी तो 1857 होकर गुजरा है, जिसमें ये लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और ब्राह्मणों के जो है पिंडदान के खिलाफ भी इनकी परंपराएं रही हैं। ये इस तरीके से ज़्यादा डॉगमेटिक और जो है कट्टर रहे नहीं हैं। तो आपने ये क्यों लिख दिया? तो दयानंद ने कहा भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो? तो उन्होंने कहा जी आप ना इस तरीके से सेकंड एडिशन में लिखिए कि जाट कभी भी नहीं समझ पाएं, कभी भी ना समझ पाएं कि आपने फर्स्ट एडिशन में ये बातें लिख रखी हैं। तो दयानंद का जो सेकंड एडिशन आया है सत्यार्थ प्रकाश का 1884 में, 1883 में दयानंद की डेथ हो गई थी। तो सेकंड एडिशन में दयानंद ने गरुड़ पुराण का जहाँ खंडन किया है, वहाँ ये लिखा है कि एक ब्राह्मण जो है वो उसको जाट ने अपनी गायें दान कर दी। तो जब जाट के बच्चे भूखे मरने लगे, तो जाट उस गाय को फिर वापस लेकर जो है उससे ब्राह्मण से लेकर आ गया, अपने दान दिया हुआ दान वो वापस लेके आ गया। तो और वहाँ लिखा है कि जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष समाज में हों तो पोप लीला संसार में न चले। तो अब उन्होंने जाट को जाट जी कहा ना। आज तक तो ब्राह्मण हमें जो है शूद्र कहता आया था, आज तक तो हमें चंडाल जो है वो चचनामा में हमें चंडाल लिखा गया, और आज तक तो हमें नरभक्षी भी कहा गया। मैंने अपनी ये बनवाई जन्म कुंडली, तो मेरी जन्म कुंडली में लिखा गया नाम मनोज, गोत्र गोत दूहन, जाति जाट, वर्ण जो है वो मेरा शूद्र, और गण राक्षस। अच्छा गण राक्षस, गण राक्षस। तो मैंने सोचा यार माइट भी पॉसिबल कि तेरा ही मेरा ही मतलब कि जो है ना वो गण राक्षस हो। तो मैंने 5 बंदों की और जन्म कुंडली बनवाई, उनका भी 5 का 5 जाट थे, उनका भी गण राक्षस जाति शूद्र। तो आज तक तो जो ब्राह्मण जाटों को जो है शूद्र और जो है चंडाल राक्षस नरभक्षी कहता आया था, अब दयानंद ने उनको सिक्खी में जाने से रोकने के लिए जाट जी कहा, जाट जी कहा। और माफ करना मुझे, हरियाणा के अंदर जो है ना जी बटेऊ को कहा जाता है, मतलब कि जी हरियाणा में दामाद को कहा जाता है। तो दयानंद ने जाट को जाट जी कहा। हम पंडित जी सुनते आए थे, लाला जी सुनते आए थे। अब क्या हुआ, जाट को लगा कि यार दयानंद कोई अच्छा आदमी है कि जो हमें जाट जी कह रहा है, या हमें इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, या हमें क्षत्रिय कह रहा है। तो उस वजह से जो कास्ट का कार्ड था दयानंद का, उसके बहकावे में जाट आ गए। अच्छा, उस कास्ट के कार्ड के बहकावे में आ गए, और जाट फिर जो है सिक्खी में ना जाकर वो आर्य समाजी बन गया। आर्य समाजी बना तो फिर वो हिंदुइज्म की तरफ बढ़ा, क्योंकि आर्य समाज जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो आखिर में जाके हिंदुइज्म में ही उसको मिलना था। तो जो हमारा ट्राइबल कल्चर था, जो हमें सिख होना चाहिए था, वो हम इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से, आर्य समाज की कॉन्स्पिरेसी की वजह से हम लोग फिर सिख ना बन के आर्य समाजी बन गए। आर्य समाजी के बाद हम लोग हिंदू बन गए। ओके, ये कारण बना, ये वजह रही कि हम लोग जाट से सिख नहीं बने। तो ये डिफरेंस है जाट में और जट में।
ठीक है। हाँ, कि जाट जो है वो आर्य समाज से प्रभावित हो गया और हम लोग सिख नहीं बन पाए। अदरवाइज तो हमारा जो ब्लड है, जो हमारे जो विचार हैं, जो हमारे जो खून है, वो हमारा एक है, धंधा हमारा एक है, खेती किसानी का। बस इस आर्य समाज की वजह से हम लोग रुक गए सिੱਖੀ माने से। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਖਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਤੇ ਜੱਟ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨੋਜ ਦੂਖਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਠੈਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਠੈਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सर, जब आर्य समाजी जब जाट बने तो उस टाइम जाट की सोच वो कोई डॉगमेट फंडामेंटलिस्ट सोच नहीं थी। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक जाट था और एक मुसलमान था, वो इकट्ठे कहीं जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो जो मुसलमान था वो जब पेशाब करने गया तो उसका पजामे का जो है ना वो नाड़ा जो है वो टूट गया। तो उसने कहा कि यार मैं क्या करूं उस जाट को, पुरानी बात है। तो जाट ने कहा कि तू ये जनेऊ बांध ले, जो उसके गले में था। तो उसने कहा यार ये तो कोई तुम्हारा धार्मिक चिन्ह होगा। बोला धार्मिक वार्मिक तो हमें मालूम नहीं, लेकिन कहीं नाड़ा नूड़ा टूट जाए स्टेपनी का काम करता है। तो हम लोगों की जो सोच थी वो धार्मिक कट्टरवाद की नहीं थी। लेकिन जब सिक्खी में जाने से हमें रोका गया और हम आर्य समाजी बन गए, तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप रहा आर्य समाज का, वो आर्य समाज का सॉफ्टवेयर ही इस किस्म का था कि वो फिर आखिर में जाके हमको हिंदुओं का लठैती बना दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी जो निष्पत्ति हुई, जो उसका जो लास्ट रिजल्ट निकला, वो यही निकला कि हम आखिर में जाके हिंदुओं के लठैत बन गए। कि जाट हिंदू ने नहीं, जाट हिंदू का सर छोटू राम जी जो हमारे बड़े लीडर हुए ब्रिटिश टाइम में, वो कहते थे भाई जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। हम लोग बेसिकली हिंदू नहीं हैं। मैंने मेरी दादी जी को कभी भी सिंदूर लगाए हुए नहीं देखा, ठीक है, जो हिंदू औरतें लगाती हैं। मैंने मेरी दादी को कभी भी करवा चौथ का व्रत रखे हुए नहीं देखा, जो आज करवा चौथ का त्योहार है। वो कहते थे भाई लाडो ले ले फेरे, यो मर गया तो और बतेरे, कि भाई तू लाडो फेरे ले ले, ये मर, क्योंकि वो हमारे यहाँ विडो रीमैरिज की जटों में परंपरा रही। अच्छा, हाँ, विडो रीमैरिज तुरंत हो जाया करती। तो और ये विडो रीमैरिज है, ये हिंदुओं में नहीं होती, अपर कास्ट में नहीं होती। दोबारा सुनाया जी, लाडो फेरे, लाडो ले ले फेरे। हाँ, लाडो ले ले फेरे, यो मर गया तो और बतेरे, और बतेरे। तो ये विडो रीमैरिजेस की जो परंपरा है वो हमारे जाटों में रही, लेकिन वो अपर कास्ट हिंदूज में तो नहीं है ना। हाँ, वहाँ तो देवदासियां हैं या काशी में है। कोई भी जाटों के अंदर कोई भी विधवा आपको नहीं मिलेगी, कोई भी औरत आपको सफ़ेद वस्त्र पहने हुए नहीं मिलेगी जो विधवाओं के औरतें पहनती हैं अपर कास्ट हिंदूज में। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, मैंने मेरी दादी को कभी भी मंगलसूत्र पहने हुए नहीं देखा, कभी करवा चौथ का व्रत रखे हुए नहीं देखा। और
जो है हमारे जो जो लोकल जो ट्राइबल जो देवता हैं जाटों में वो भी अलग हैं। जैसे बेमाता है, बच्चा जो पैदा होगा तो छठी आएगी, छठी वाले दिन माता आएगी एक, वो उसका बही खाता कि उसका फ्यूचर क्या रहेगा बच्चे का, वो उसका दस्तावेजीकरण उसका करके जाएगी, ऐसी मान्यता है। तो उसके अंदर औरतें रात को जागती हैं। इसी तरीके से एक बासोड़ा माता है, उसके अंदर जो है मीठे चावल बनाते हैं, उसके अंदर भी औरत घर के बाहर जाके वो मीठे चावल बनाती हैं। और या जैसे दादा खेड़ा, दादा भोमिया जो देवता हैं खेतों के अंदर, दादा खेड़ा, उसके अंदर औरतें ही हमारी जाकर जो है उसके अंदर धोक लगाएंगी या उसके अंदर पूजा करेंगी। तो जाटों का जो ट्राइबल कल्चर है उसके अंदर औरतें जो है वो धर्म की अगुआ हैं, धर्म को वो रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, धर्म की वो अगुवाई करती हैं। लेकिन हिंदुइज्म में तो औरतों को जो है वो पीछे रखा गया ना। हिंदुओं के अंदर तो औरतों को देवदासी बनाया गया, सती प्रथा उनके अंदर रही। अच्छा, तीसरी बात कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि भाई हिंदू जो है वो अपने गांव में, अपने गुआंड में, अड़ोस पड़ोस के गांव में और अपने गोत में शादी कर सकता है, लेकिन जाट तो नहीं कर सकता। ना हम अपने गोत में शादी कर सकते, ना हम अपने गुआंड में शादी कर सकते, ना हम अपने गांव में शादी कर सकते। तो हमारा जो मैरिज का भी जो ट्राइबल सिस्टम है वो हिंदुओं से तो कंट्राडिक्ट कर गया ना, बिल्कुल लीगली कर गया, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट को हम लोग नहीं मानते, हिंदू मैरिज एक्ट के सिस्टम को हम नहीं मानते। तो इस वजह से जाट, सर छोटूराम जी कहा करते थे कि भाई जाट का हिंदू क्या, मेव का मुसलमान क्या। हमें तो हिंदुओं ने केवल इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, और जब जब जाट हिंदू बना सर तब तब जाट का नुकसान हुआ। 47 में हम लोग हिंदू बने, हमने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। 84 में हम लोग हिंदू बन गए, हमने अपने ही सिख भाइयों को मारा जो हमारा ही ब्लड है। मुजफ्फरनगर में हम लोग 2013 में हिंदू बन गए, वहां हमने अपने ही भाइयों को मारा। तो जब जब जाट हिंदू बना तब जाटों ने अपना भी नुकसान किया और समाज का भी नुकसान किया। और इसलिए ये बात ठीक है कि भाई जाटों को हिंदुओं का लठैत कहा जाता है। ये तो सर जो है सिखों को भी ये कहते हैं कि ये हिंदुओं की तलवार है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये जाटों को नहीं, ये सिखों को भी जो है हिंदुओं की तलवार कहते हैं, ये जो आरएसएस वाले हैं या जो अपर कास्ट हिंदू हैं। जबकि ना तो सिख हिंदू है और ना जाट हिंदू है। हमारी परंपराएं ही हिंदुओं से अलग हैं, हमारा सिस्टम ही हिंदुओं से अलग है जाटों का। हमें तो जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत बहका बुकू कर एक तरीके से जो है वो हिंदू बनाया गया और हिंदुओं के लठैत बनाया गया। भी इंज आप कह सकते भी जाट हिंदू नहीं है? सवाल ही नहीं सर, छोटूराम जी कहते थे जाट का हिंदू क्या, मेव का मुसलमान क्या। हमारी एक भी परंपरा हिंदुओं से नहीं मिलती। पर हुण जितने भी हरियाणे के जाट ने वो फिर की उन्हां दी सारियां परंपरावां ते हिंदुआं वालियां ने, बहुतात जिहड़ियां लोकां दे घरां दे विच आ गईयां, वो मनण लग पे, उन्हां चीज़ां ते पूरे हो गए। अब ऐसा हुआ ना जी, जैसे करवा चौथ भी जाटों में नहीं था, लेकिन अब टीवी देख देख के करवा चौथ भी औरतें मनाने लग गई। अब मुझे डर इस चीज़ का है कहीं ये जो बिहार वासियों का जो त्यौहार है ना छठ, ये औरतें जो छठ का त्यौहार मनाती हैं, अब मुझे डर इस चीज़ का कहीं ये भी ना मनाने लग जाएं हमारी औरतें। अच्छा, हरियाणा दे विच है नहीं है? कौन सा करवा चौथ का? जाटों में नहीं, ना हरियाणा में कहाँ है सर, जाटों में तो कुछ नहीं है ये। अच्छा, जाटों दे विच है नहीं? ना सवाल ही नहीं। फिर कमाल दी गल है, फिर जाट वाकई हिंदू किवें हो गया? क्योंकि हिंदू औरत जी करवा चौथ की पूजा करती है, सारा जो रीति रिवाज करती है, गुरबाणी ने इन्हां चीज़ों तो रोकिया है ना। छोटे हन करे पखंड, ना सुहागण ना होए रंड, गुरबाणी दे विच सारा जिक्र मिलता आ, और जाटां दे विच है नहीं। इस करके इंज कह लईए भी जाट जिहड़ा आ वो सिੱਖੀ दे काफ़ी नेड़े आके बैठ जाता है। सर नेड़े नहीं, जाट बेसिकली सिख ही है। बेसिकली हम लोग, मैंने सिੱਖੀ के बारे में मैंने ये मेरी भावना बनी कि जैसे सिद्धांत और तो बहुत थे। जैसे पहले ये था कि भाई जब सेब तो पहले भी गिरते थे, पेड़ से सेब तो पहले भी गिरते थे, लेकिन पहले उसको कोई फॉर्मुलाइज नहीं कर पाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये सेब धरती पे क्यों गिरता है। जो उसके जो सिद्धांत बने, वैज्ञानिक जो सिद्धांत बने, वो इस तरीके से बने कि कोई ऊपर पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए ये नीचे गिर गया। ये
थ्योरीज थी कि कोई ऊपर पकड़ने वाला हो तो कोई चीज धरती पे ना गिरे। लेकिन जब न्यूटन ने देखा कि भाई ये सेब तो धरती पे जो गिरा है ये इस वजह से गिरा है कि धरती का ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो धरती के अंदर है, तो वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको खोजा जो है वो न्यूटन ने खोजा। इसी तरीके से जो सिक्खी सिद्धांत हैं, आद सच जुगाद सच, वो तो सृष्टि के कायनात के शुरू से ही एग्जिस्ट करते थे। बिल्कुल। और दूसरे जो संत हुए उन्होंने उसको खोजने की कोशिश भी की। लॉर्ड बुद्धा भी सिक्खी सिद्धांतों की ही खोज में रहे। जितने भी पुराने जो भगत हुए वो भी सिक्खी सिद्धांतों की खोज में रहे, थोड़ा थोड़ा नजदीक भी पहुंचे। जैसे लॉर्ड बुद्धा जो थे वो अपने लाइफ के लास्ट फेज में वो केश दाढ़ी मूंछ उन्होंने रखनी शुरू कर दी थी, और वो वज्र सूतकों को लेकर चलते थे, तलवार रखनी उन्होंने शुरू कर दी थी। ये तो हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर जो बुद्धिज्म है उसके सारे टेक्स्ट्स को, जितना भी उसका जो मटेरियल था उसको जो है बाद में इन्होंने अपना मिलावट कर दी। अदरवाइज बुद्ध भी लास्ट फेज में अपनी लाइफ के में वो सिक्खी सिद्धांतों के नजदीक आ गए थे। लेकिन बाबा नानक ने जो है सिक्खी सिद्धांतों को, जैसे न्यूटन ने उस लॉ को खोजा ग्रेविटेशन के, ओके, तो इसी तरीके से बाबा नानक ने जो लॉ था जिस तक पहुंचने की सब कोशिश कर रहे थे उसको खोजा और उसको थ्योराइज किया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और फिर ये सिख धर्म जो है ये तैयार हुआ। तो जाट जो है वो सिक्खी सिद्धांतों को तो पहले से मानते थे, अनौपचारिक तौर पर, अघोषित तौर पर तो हम सिक्खी को ही मानते थे, लेकिन जो ज्ञान हमें दिया है वो बाबा नानक से शुरू होता है। सिविलाइजेशन जो है वो बाबा नानक से शुरू होती है। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਖਿਆ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਟ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਆਪਸੀ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾਂ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ गया, ਇਹ ਕਾਰਨ है या और कोई कारण है? यही कारण है। फिर बाद में राजनीति इन्वॉल्व होगी इसमें। हाँ, राजनीति इन्वॉल्व होगी क्योंकि नहीं चाहते ना लोग कि भाई पंजाब एक हो। अब राजनीति इतनी इन्वॉल्व होगी, अभी जो है जब हरियाणा पंजाब एक थे, या हरियाणा जब पंजाब में था 1966 से पहले, तो उस टाइम जो कानून बनते थे वो यूनाइटेड पंजाब में वो पंजाब के नाम से कानून बनते थे, लेकिन और उस सब कानून में जो है पंजाब का नाम रहता था। अब लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हरियाणा में चल रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट उन जितने पंजाब जो नाम थे, 163 कानून, 163 जो कानून थे जिनमें पंजाब का नाम था, उसको हटाकर अब अधिनियम लाकर उनमें पंजाब का नाम हटा रही है। हाँ। उसकी जगह ला रही है हरियाणा नाम, उसकी जगह हरियाणा नाम ला रही है। वो कानून बने थे पंजाब में, किस लिए ला रही है कि जिससे पंजाब शब्द का नामो निशान हरियाणा से खत्म हो जाए। हमारी जो सांझ थी, हमारी जो एकता थी, हमारी जो यूनिटी थी, उसकी हिस्ट्री को ये लोग जमींदोज करना चाहते हैं। तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला एक, कि हमने ये कहा कि भाई अब हम हरियाणा को हरियाणवी पंजाब कहा करेंगे। ये लोग पंजाब को कहते हैं पंचनद, जो हिंदू जो अपर कास्ट है वो पंचनद कहते हैं पंजाब को। तो जब ये पंजाब का नाम बिगाड़ सकते हैं तो हम हरियाणा का नाम क्यों नहीं सुधार सकते? हरियाणा का सुधरा हुआ नाम, मैं कहता हूँ आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोग शुरुआत करें जो है हरियाणा को हरियाणवी पंजाब कहने की। इसको हरियाणा ना कहें हम, इसको हम कहा करेंगे हरियाणवी पंजाब, क्योंकि हमारी लिगेसी है पंजाब में। तो इसलिए जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने कभी चंडीगढ़ के मुद्दे पर, कभी अबोहर फाजिलका के मुद्दे पर, कभी अलग हाई कोर्ट के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब को, कभी SYL के मुद्दे पर जो है हमें आपस में लड़वाया। तो अब आपस में लड़ेंगे, वो नहीं सांझ हो पाई, नहीं भाईचारा जो हमारा था उसको वो नहीं बन पाया। राजनीति भी काम कर गई। हाँ, राजनीति भी काम कर गई, या आर्य समाज का सांस्कृतिक आंदोलन भी काम कर गया, और फिर बाद में पॉलिटिक्स भी काम कर गई, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब एक हो।
क्योंकि पंजाब एक आइडियोलॉजी है, पंजाब केवल एक भौगोलिक हिस्सा नहीं है, पंजाब एक विचारधारा है। और जब ये विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो पूरी दुनिया को लीड कर सकती है। ये एक ऐसा लॉ है पंजाब जो पूरे दुनिया को लीड कर सकता है, इसलिए ये पंजाब को और हरियाणा को, ये हरियाणवी पंजाब को आपस में लड़वाना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी, दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ जी, थैंक यू। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੋਜ ਦੂਹਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਟ ਤੇ ਜੱਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ की फतेह।